जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति। तो संख्याएं क्या होती हैं, संख्या कैसे प्रारंभ हुई, संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, यही चर्चा करेंगे। देखिए, संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं जिसको हम बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स तो नंबर्स कैसे प्राप्त होते हैं, आपने नंबर्स देखा होगा, आपने कहीं देखते भी होंगे। नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 12, 15 या 109 या ऐसे कई हम संख्या लिख सकते हैं। तो ये सब संख्याएं होती हैं। तो संख्या कैसे प्राप्त होती है, अंकों से मिलकर बनी है। संख्याएं अंकों से प्राप्त की जाती हैं। संख्याएं किससे प्राप्त की जाती हैं, अंकों से। ये हमारे अंक क्या है, अंक हैं। ये एक है और ये दो है, ये क्या है, अंक है। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। और हमारी डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे क्या डिजिट। जो डिजिट को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे, नंबर्स बन जाएंगे हमारे। नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स कई प्रकार के। आपने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, दशमलव भी होते हैं और कड़ी में भी होते हैं। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, अनगिनत संख्याएं हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं आगे संख्या के प्रकार। संख्या के कई प्रकार होते हैं, जैसा कि पहला हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आपके क्या क्या आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, यानी जिसकी हम गिनती कर सकें, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, होल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 को अगर हम प्राकृतिक संख्या में मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, होल संख्या बन जाएगी, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 मिला देंगे तो हो जाता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और आगे हैं आगे है पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स देखिए 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला 0 और दूसरा धनात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, 0 तो 0 खुद है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। अब देखिए, हम पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव में हम पढ़ेंगे अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे पूर्ण संख्या, यानी 0 को मिला देते थे तो हो जाता था पूर्ण संख्या। और थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या धनात्मक में आते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फानाइट। अब इन्फानाइट का मतलब होता है, ये इसकी गणना अनंत तक की जाती है, यानी अनंत। ठीक है, ये इन्फानाइट होता है। ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक हो गए। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, 0, धनात्मक और ऋणात्मक। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं आपकी परिमेय संख्या। विच नंबर इज रिटन एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? इट इज नोन एज अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू, जहां पी क्यू पूर्णांक, पी क्यू क्या रहेंगे? पूर्णांक रहेंगे। लेकिन परंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके अंश में इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। यानी अंश में हमारा 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम 0 से किसी संख्या में अगर भाग करेंगे तो हमारा भाग क्या होगा? बार बार रिपीटेड, यानी 0 0 0 रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। इसीलिए ये हम 0/0 या 1/0 नहीं लिख सकते हैं। 0/0 के फॉर्म में परिमेय संख्या नहीं होती है। अब आप आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर इररेशनल नंबर, इसमें √3, √4, √5, √2 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम पाई से इंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।